कोई रिवर बोट प्रॉब्लम्स? ये नदी है, नदी की स्पीड u है, u इज स्पीड ऑफ रिवर, d इज विड्थ ऑफ रिवर, चौड़ाई है d नदी की, बोट है, इस बोट की अपनी स्पीड v है, v इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर नदी नहीं बहती तो ये v जाता, इसी चीज को आप बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर या वाटर। वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर, रिवर के रिलेटिव में इसकी स्पीड v है, ठीक ना। अगर नदी नहीं चलती तो ये v की स्पीड से चलता, ठीक है, और नदी की खुद की स्पीड u है। ये दोनों बातें एक ही हैं। इन स्टिल वाटर यानी वाटर रुका हुआ है, जब भी आप रिलेटिव टू रिवर कहते हैं, जिसके रिलेटिव में कहते हैं उसको रेस्ट पे मान लेते हैं, यानी ऑब्वियसली क्या हो गया, रिवर रेस्ट पे आ गया। तो आप कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या आप बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर, दोनों बातें एक ही हैं, राइट। अगर नदी ना बहती, ये तालाब की तरह होता, ये v स्पीड से जाता, ठीक है, इसकी खुद की स्पीड u है। इस दिशा को आप बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और इस दिशा को आप बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u प्लस v, और अप स्ट्रीम कितनी हो गई, अगर आदमी की चाल ज्यादा है नदी की चाल से तो v माइनस यू, राइट, ठीक है। अप स्ट्रीम कितना हो गया, v माइनस यू, डाउन स्ट्रीम कितना हो गया, u प्लस v। अगर वो d1 दूरी चलता है या L1 दूरी चलता है तो कितना टाइम ले लेगा डाउन स्ट्रीम जाने में, L1 बाई यू प्लस वी। तो डाउन स्ट्रीम जाने में ले लेगा टाइम L1 बाई यू प्लस वी, और अप स्ट्रीम जाने में टाइम ले लेगा L2 बाई वी माइनस यू, ऐसा है। सो v इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और इट इज रिलेटिव टू रिवर, राइट। यहां से 3 आदमी चले, पहला आदमी ऐसे चला, ए वाला इधर की तरफ चला, लेकिन नदी ने इधर की तरफ धक्का दिया और ऐसे आ गया। ये v रिवर, इस मैन की स्पीड थी स्विमर की, और ये u रिवर की, और ये ऐसा नेट स्पीड हो गई। पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये v है और ये u है तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। आदमी ने इधर प्रयास किया जाने का, दिस इज हिज लाइन ऑफ एफर्ट, लाइन ऑफ एफर्ट, और वो वास्तव में इधर जा रहा है, दिस इज हिज लाइन ऑफ मोशन। नदी ऐसे बह रही यू से, आदमी ने इधर जाने का प्रयास किया था, लाइन ऑफ एफर्ट इधर है, लेकिन नदी ने धक्का दिया और ये नेट मोशन ऐसा हो गया, लाइन ऑफ मोशन ऐसा हो गया, और लाइन ऑफ एफर्ट इधर हो गया। एक आदमी ऐसा चलता है कि वो u से इधर ही v से इधर ही चल लेता है बिल्कुल सीधा, और वो इधर आ जाता है नदी के धक्के से, और नेट वो यहां आता है। तो ये उसका क्या हो गया, लाइन ऑफ एफर्ट हो गया, और ये उसका क्या हो गया, लाइन ऑफ मोशन हो गया, ठीक बात है, ऐसा है। और एक आदमी ने क्या किया, v स्पीड से वो इधर चलता है थीटा एंगल पे, u ऐसा है और नदी ऐसे बह रही है u से। जब आप v को तोड़ते हैं तो इधर की तरफ v cos थीटा आता है और इधर की तरफ v sin थीटा आता है, और ये u हो गया इधर। क्या नतीजा निकला, इधर की तरफ u माइनस वी cos थीटा और इधर की तरफ
v sin थीटा। ये तीन ही केस बनते हैं इस प्रॉब्लम में। तीनों के चलने के तरीके अलग अलग हैं। यहां पे आदमी ने चलना चाहा था ए से बी तक, लेकिन वो पहुंच गया सी पे। यहां चलना चाहा था ए से बी पे, लेकिन वो पहुंच गया सी पे। हर बार वो जिधर चाह रहा है उधर वो नहीं पहुंच पा रहा है। नदी भी अपना वेलोसिटी ऐड कर दे रही है उसमें, ठीक है, ऐसा है। दिस इज कॉल्ड अक्रॉस द रिवर। ये अक्रॉस द रिवर है, ये अक्रॉस द रिवर है। इस केस में जो लाइन ऑफ मोशन है वो अक्रॉस द रिवर है, और इस केस में जो लाइन ऑफ एफर्ट है वो अक्रॉस द रिवर है। ठीक बात है। वास्तव में अगर देखा जाए, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में करते क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस की दिशा में लगाते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। ये केवल एक्स में लगाते हैं। लेकिन मेरी ये सलाह है, रिवर बोट वाले प्रॉब्लम में एक्स में और वाई में आप दोनों में मजे से लगाइए। रिवर बोट वाले प्रॉब्लम में एक्स में भी लगाइए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और वाई में भी लगाइए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक्स में भी और वाई में भी, दोनों में लगाइए। ठीक बात है। यहां पे इसकी दूरी, इसकी विड्थ जो है वो डी है, राइट। आदमी यहां से चला था, ए से चला था और सी पे आ गया। नदी की धारा की दिशा में वो कितना बहा, यहां से यहां तक आ गया, एल दूरी बहा। नदी की धारा की दिशा में वो एल दूरी बहा। नदी के किनारे नदी की धारा की दिशा में वो एल दूरी बहा। यहां कितना बहा, यहां था और यहां आ गया। क्या वो नदी की धारा की दिशा में बहा? नहीं। नदी की धारा की दिशा में वो जितना बहता है उस चीज को आप ड्रिफ्ट बोलते हैं। इस केस में एल ड्रिफ्ट हो गया, और इस केस में ड्रिफ्ट कितना हो गया, 0 हो गया। इस केस में ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 हो गई, बिल्कुल उस पार चला गया। ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा संभव है? ये वाला, जब वो परपेंडिकुलर होता है। अब आप ये बताइए, इस केस में, केस 1 में, केस 2 में और केस 3 में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? 1 वाला रास्ता सबसे छोटा है। आदमी फाइनली ऐसे चल रहा है, तो ये रास्ता कौन सा हुआ? शॉर्टेस्ट क्या चीज? पाथ का, शॉर्टेस्ट पाथ का ये रास्ता हुआ। ठीक है। और आदमी सबसे जल्दी तब पहुंचेगा। दो बातें, शॉर्टेस्ट पाथ अलग बात होती है और शॉर्टेस्ट टाइम अलग बात होता है। ये ऐसा नहीं कि एक ही रास्ता है, दोनों बार पाथ बदल जा रहा है। इस बार पाथ इतना लंबा था, इस बार पाथ इतना लंबा था। शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में सोचते वक्त आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आनी चाहिए कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में सबसे छोटी दूरी यही संभव है, और ऐसा चलना चाहिए उसको कि नेट वेलोसिटी उसकी इधर की तरफ रहे। नेट वेलोसिटी इधर की ओर तभी होगी जब वो इधर चलने का प्रयास करेगा और नदी इधर धक्का देगी और वो इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ का केस हुआ। शॉर्टेस्ट टाइम के बारे में सोचते वक्त दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जब वो नदी क्रॉस कर रहा है तो अपनी सारी ताकत, वो नदी की वेलोसिटी से तो क्रॉस करेगा नहीं, नदी की वेलोसिटी से तो वो इलांग में जाएगा। वो अपनी सारी ताकत वो एक क्रॉस में लगा दे। यानी जब वो अपनी सारी की सारी एनर्जी अक्रॉस द मोशन में चलेगा, अक्रॉस द रिवर में चलेगा, तो जिस केस में उसका अपना वेलोसिटी, खुद की वेलोसिटी v, वो नदी की अक्रॉस में पूरा का पूरा ताकत झोंक देगा, वही मिनिमम टाइम का केस होगा। वो अलग बात है कि वो रास्ता लंबा हो जाएगा, रास्ता वो भले लंबा हो जाएगा लेकिन टाइम कम लगेगा, क्योंकि नदी को पार करना है। आप सिर्फ वाई में सोचिए, एक्स में सोचिए मत। रास्ता एक्स में लंबा हुआ ना, आप वाई में सोचिए, तो सारी ताकत अपनी वाई की दिशा में उसने लगा दी है। तो शॉर्टेस्ट पाथ की बात सोचते वक्त हमेशा सोचना, दो पैरेलल लाइंस के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस वो होती है परपेंडिकुलर लाइन। उसे इधर की तरफ चलना है, और ऐसा चलने के लिए उसे ऐसे प्रयास करना पड़ेगा, और वास्तव में वो ऐसे जाएगा। और शॉर्टेस्ट टाइम की बात दिमाग में आते वक्त ये बात ख्याल रखनी चाहिए, वो अपनी सारी ऊर्जा नदी के एक क्रॉस में लगा दे, सारी की सारी वी में, और नदी ऐसे कर देगी, नेट वो ऐसे जाएगा। ये और बात है कि भले ही ड्रिफ्ट मिल गया इसमें, लेकिन वी से वो नदी क्रॉस करेगा ही, वी से वो नदी क्रॉस, सारी ताकत उसकी नदी क्रॉस करने में लगी है।
तीसरे केस में क्या हुआ कि नदी के साथ थीटा एंगल ऐसा वो बना रहा है, ठीक है, ये वेलोसिटी बना रहा है, इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट बेकार हो जा रहा है, सिर्फ ये इस वेलोसिटी के एक टुकड़े से नदी पार कर रहा है, ठीक ना। तो ये कौन सा केस है, न शॉर्टेस्ट टाइम का न शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, तीनों केस में अलग अलग होगा। इस केस में टाइम कितना लगेगा, बोलिए टाइम कितना लगेगा इस केस में, y में लगाओ डिस्टेंस d, y स्पीड कितना है y की दिशा में √v² माइनस u², y की दिशा में डिस्टेंस और y की दिशा में स्पीड। इस केस में कितना टाइम लगेगा बोलो, y की दिशा में डिस्टेंस और y की दिशा में स्पीड v। इस केस में कितना टाइम लगेगा बोलो, y की दिशा में डिस्टेंस बाई y की दिशा में v, d बाई v sin थीटा। तीनों केस में टाइम इतना लग जाएगा, ठीक है। इस केस में ड्रिफ्ट कितना हो गया, 0। इस केस में ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ux इंटू टी। ux कितना है इसका u, और टाइम कितना लग गया d बाई वी, तो u इंटू डी बाई वी, राइट। ये इसका ड्रिफ्ट हो गया। इस केस में ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा बोलो, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ux इंटू टी। ux कितना है इसका u माइनस वी कॉस थीटा इंटू टी कितना लग गया इसका d बाई वी साइन थीटा, इतना आ गया, ये इतना ड्रिफ्ट हो गया इसका। तीनों केस में टाइम हो गया, तीनों केस में ड्रिफ्ट हो गया, सीधी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन का मामला ही नहीं है। कितने एंगल पे चलेगा, ये एंगल निकाल लीजिए, साइन थीटा यहां से कितना आ जाएगा देख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा u बाई वी। एक बड़े मजे की बात है इसमें कि कहीं ना कहीं अगर वो इस पार से उस पार जाना चाहता है तो निश्चित ही ये ट्रायंगल बनना चाहिए। पक्का है कि इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है v वो u से बड़ा होगा। ऐसा होने के लिए v को हमेशा u से बड़ा होना ही पड़ेगा। अगर आदमी की स्पीड कम हो गई तो वो कभी भी उस पार सीधे नहीं जा पाएगा। सीधे उस पार जाने के लिए आदमी की स्पीड नदी की स्पीड से ज्यादा होना ही चाहिए, तभी ये ट्रायंगल बनेगा, वरना वो उस पार जा ही नहीं पाएगा। मेरी आप बात समझे। ये तीन केस बनते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट, और ये जनरल केस। तीसरा हुआ जनरल केस, और ये हो गया शॉर्टेस्ट टाइम, और ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। बात समझ में आई, ठीक बात। मैं कहता हूं कि एक वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। इसी चीज को आप क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर, ऐसा भी बोलते हैं आप, ठीक है। तो पूछा है कि इस केस से आप 3 डायग्राम बनाइए, शॉर्टेस्ट टाइम का, शॉर्टेस्ट पाथ का, शॉर्टेस्ट टाइम का, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम का। दो चीज हम लोग सोचते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ में कैसा डायग्राम बनेगा, शॉर्टेस्ट टाइम में कैसा डायग्राम बनेगा। डायग्राम कैसा बन जाएगा, वो कितना लगेगा, वो ड्रिफ्ट कितना लगेगा, वो, ठीक बात है। देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ में कैसा डायग्राम बनेगा। वास्तव में चलना है उसको ऐसे, तो जाएगा वो इधर, तो नदी धक्का देगी इधर। ये आदमी की खुद की स्पीड हो गई 8, नदी की हो गई 6, ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 64 माइनस 36, कितना कितना 28 मतलब 2 अंडर रूट 7। और विड्थ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई दे रखी है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नदी की चौड़ाई है। तब बताओ टाइम कितना लेगा वो, टाइम इज डिस्टेंस, y में चली गई दूरी बाई y में स्पीड। y में कितनी दूरी चल रहा है वो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बाई स्पीड कितनी है y में 2 अंडर रूट 7, इतना किलोमीटर पर आवर है ना। तो कितना आ गया, 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 बाई अंडर रूट 7 आवर। इतने टाइम में वो नदी पार करेगा, ठीक है। उसे वास्तव में जाना है ऐसे, तो चलेगा ऐसे, जाएगा ऐसे, चलेगा ऐसे, नदी धक्का देगी ऐसे, जाएगा ऐसे। ये उसका लाइन ऑफ एफर्ट हो गया और ये उसका लाइन ऑफ मोशन हो गया। ड्रिफ्ट कितना होगा इस केस में, यहां से चला यहां आ गया, ड्रिफ्ट हो गया 0। शॉर्टेस्ट टाइम में क्या होगा, उसे अपनी सारी ताकत झोंक देनी पड़ेगी नदी की दिशा में, कितनी 8, वैसे नदी बह रही है 6 से,
नेट हो जाएगा 10। नेट वेलोसिटी किसी काम का होता नहीं है, उसे हमेशा एक्स और वाई में तोड़ के सोचो, ठीक है। 2 किलोमीटर ये है, कितना टाइम लगेगा बोलो, डिस्टेंस बाय स्पीड, y बाई वी वाई, कितना डिस्टेंस चला वो 2 किलोमीटर, वी वाई कितना है 8, तो कितना टाइम लगा, तो टाइम हो गया कितना 1/4 आवर यानी 15 मिनट। और ड्रिफ्ट कितना हो गया, 2 ट्रायंगल बनता है, एक वेलोसिटी ट्रायंगल और एक डिस्टेंस ट्रायंगल। तो चाहे तो आप सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, उससे पा लीजिए, यही तो ड्रिफ्ट हुआ। चाहे सिमिलर ट्रायंगल लगा लीजिए इस तरह से, वही मैं लगा देता हूं, यही ड्रिफ्ट हो गया है। तो क्या बोलोगे तुम, ड्रिफ्ट बाय 2 किलोमीटर, बोलो ड्रिफ्ट बाय 2 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना 6/8, राइट। ये ऐसा हो गया, तो ड्रिफ्ट कितना हो गया बोलो 3/2 किलोमीटर, ये ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। और तो पहला केस तो हो गया शॉर्टेस्ट पाथ का, जिसमें डायग्राम ऐसा होगा, टाइम ऐसा लगेगा, ड्रिफ्ट ऐसा लगेगा। ये शॉर्टेस्ट टाइम का डायग्राम ऐसा होगा, टाइम इतना होगा, ड्रिफ्ट इतना लगेगा, ठीक है। इसका एक जनरल केस भी हो सकता है। हुआ ये कि ऐसा कुछ है, ये आदमी जो है, ये इसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, ये जो है ये ऐसा चलता है, यहां से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है, 37 डिग्री पे चलता है, ठीक है, ऐसा चलता है। और रिवर फ्लो हो रही है 6 kph से, है ना। तो यहां से ए से चला, पूछा वो उस पार कहां जाएगा और कितने टाइम बाद जाएगा। तो क्या करना है, 8 को तोड़ लेना, 8 को तोड़ोगे 8 cos 37, इधर आ जाएगा 8 cos 37, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 0.8, तो कितना हो गया ये 6.4, इधर हो गया 6.4, और इधर कितना हो गया 8 sin 37, 8 इंटू साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 0.6, कितना हो गया 4.8, ठीक ना। तो नेट वेलोसिटी इसकी हो गई कितनी बोलो 6.4 इधर किलोमीटर पर आवर, और इधर कितनी हो गई 4.8। ये तो नाविक की चाल हो गई, स्विमर की ये चाल हो गई। और नदी की कितनी है इधर बोलो 6 है, 6 ना। नेट क्या आ जाएगी बोलो, नेट आ जाएगी 6 में से 4.8 घटा दो, कितना 1.2 इधर, इधर कितना 6.4। इसी से वो नदी पार करेगा। तो टाइम कितना लगा बोलो, ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर, y बाई वी वाई, वाई में कितना दूरी चला 2 किलोमीटर, और वी वाई कितना है 6.4, कितना हो गया बोलो 10/32, 5/16, 5/16 आवर चला है कि नहीं। ये टाइम चल लेगा, वो इतना टाइम वो नदी का क्रॉस कर लेगा। और ड्रिफ्ट कितना चलेगा बोलो, x इज इक्वल टू ux इंटू टी। ux कितना था तुम्हारा 1.2, t कितना था 5/16, तो 12/10, 5 2 10 4 3 3 8 4, कितना होगा 3/40। थ्री बाई एट किलोमीटर, इतना आ गया ये। तो ये जनरल केस हो गया, और ये कितना हो गया शॉर्टेस्ट टाइम, ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक बात है, लिखो फटाक से। स्कूल में पढ़े होगे तुम लोग, नहीं पढ़े हो अभी, लिखो फटाक से लिखो। तुम पहले ये लिख लो पूरा, ये लिखोगे क्या, ये लिखो फटाक से लिखो। 3 केस बनते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम और जनरल केस। जल्दी करो, हो गया, तेज तेज तेज। एक रिवर है, वो उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है,
और यहां ए से चलता है और सी तक पहुंचना है उसको। ए बी इज इक्वल टू बी सी, गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 400 मीटर है, ठीक ना। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 400 मीटर है और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक ना। तो पूछा है कि ये स्विमर जो है ये कितने एंगल पे चले, वेलोसिटी ऑफ स्विमर थीटा कितना हो सो दैट वो सी पे पहुंच जाए, ठीक ना। स्विमर वांट टू मूव अलोंग, क्या वांट टू रीच एट सी, स्विमर जो है कहां पहुंचना चाहता है, सी पर पहुंचना चाहता है, वो थीटा कितना हो कि वहां पहुंच जाए। तो स्विमर की स्पीड कितनी है वाटर के रिलेटिव में 5, तो 5 को तोड़ लो, कितना आ जाएगा इधर 5 cos थीटा, इधर कितना आ जाएगा 5 sin थीटा, और रिवर की स्पीड 1 है वो भी इसमें ऐड हो जाएगी, क्यों। और वो ये जो किलोमीटर है, ये जो 400 मीटर है, तुम y के लॉन्ग लगा लो, y इज इक्वल टू कितना, स्पीड कितना 5 sin थीटा इंटू क्या t, और x के लॉन्ग भी लगा लो, x इज इक्वल टू स्पीड कितना 1 प्लस 5 cos थीटा इंटू क्या t, ऐसा हो गया। y में स्पीड कितनी हो गई उसकी 5 sin थीटा, x में 5 cos थीटा प्लस 1 है ना इंटू t। ये भी 400 है, ये भी 400 है, गिवन है कि ए बी भी 400 है और बी सी भी 400 है, उसे आना है सी तक, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, तो दिस बाई दिस 1 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 5 sin थीटा बाई 1 प्लस 5 cos थीटा, तो कितना आ जाएगा, इसको उधर भेजो, 5 sin थीटा इज इक्वल टू कितना 1 प्लस 5 cos थीटा, इसको इधर भेजो तो 5 इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक ना। ये 1/5 हो गया, इधर बाई रूट 2 कर दो, तो ये भी बाई रूट 2 हो गया, ये कितना हो गया साइन ऑफ थीटा माइनस 5/4 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5 रूट 2, तो कितना आ गया बोलो, यहां से आ जाएगा थीटा, बोलो आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा यहां से। अगर हम लोग एग्जैक्ट निकालना चाहें तो हमें स्क्वायर भी कर सकते हो, देखो कितना आ रहा है, दूसरा तरीका देख लो, 5 इंटू कितना इसका स्क्वायर कर दो ना, ये कितना था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाज 1/5, स्क्वायर करो 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना 1/25, तो साइन 2 थीटा कितना आ गया बोलो 24/25, तो 2 थीटा कितना आ गया साइन इनवर्स 24/25, थीटा कितना आ जाएगा 1/2, आएगा क्या इतना, नहीं आएगा, कर लो। एक रिवर है, केस 1, एक आदमी ए से चलता है और ये उसका लाइन ऑफ एफर्ट है, और नदी ऐसा काम करती है और वो आदमी यहां आ जाता है, लाइन ऑफ मोशन उसका यहां पे है। ये डिस्टेंस 120 मीटर है, ये डिस्टेंस 120 मीटर, ड्रिफ्ट दे रखा है 120 मीटर, और इस केस में टाइम लगता है 10 मिनट। अगले बार क्या करता है, यू स्पीड है, आदमी अपनी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है। अगले बार वो क्या करता है, वेलोसिटी ऑफ मैन से इधर चलता है कुछ अल्फा एंगल पे, ये उसका लाइन ऑफ एफर्ट हो गया और ये उसका लाइन ऑफ मोशन हो गया, ठीक ना, अल्फा एंगल पे। वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर हो गया, सॉरी
वेलोसिटी ऑफ मैन का लाइन ऑफ एफर्ट इधर हो गया, वेलोसिटी नदी ऐसे धक्का देती है और ये उसका लाइन ऑफ मोशन हो जाता है। ठीक है, इस केस में टाइम लगता है 12.5 मिनट्स। अगर नदी की चौड़ाई d है, विड्थ ऑफ रिवर है वो d है, तुम बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगा, अल्फा क्या होगा वो, ठीक है, और वो d क्या होगा, इसकी विड्थ कितनी होगी। वेरी सिंपल, आप कह सकते हैं कि ये वाला केस कौन सा है, शॉर्टेस्ट टाइम का केस है, और ये वाला केस कौन सा केस है, शॉर्टेस्ट। खैर उसकी जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप क्या करो, इसमें टाइम कितना लगा दिया है 10 मिनट। तुम चुपचाप क्या करो, x में और y में इक्वेशन लगा लो। x में क्या लगाओगे, यहां पे बोलो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम 10। y में लगाओ d इज इक्वल टू स्पीड vm इंटू टाइम 10। काम खत्म, ये हो गया। डिस्टेंस x में इज इक्वल टू स्पीड x में इंटू टाइम, डिस्टेंस y में इज इक्वल टू स्पीड y में इंटू टाइम। तीसरा इक्वेशन यहां लगाओ, x में क्या लगाओगे बोलो, x में मत लगाओ, यहां y में लगा लो। x में कोई फायदा नहीं है, x में तो जीरो होगा ना। अच्छा y, तीसरा इक्वेशन क्या लिखा होगा y में, ये vm था, ये vr था, ये कितना हो गया अंडर रूट vm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया बोलो, डिस्टेंस कितना चला d इज इक्वल टू स्पीड कितना है अंडर रूट vm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर इंटू कितना टाइम कितना t 12.5। ऐसा हो गया, बोलो ये हो गया। मुझे लगता है यहां से काम हो जाएगा। 120 मीटर था ये, तो ये कैंसिल हो गया। vr तो तुरंत आ गया ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर 12 मीटर पर मिनट, ये मिनट है और ये मीटर है, कितना 12 मीटर पर मिनट, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गई। और इसको कहीं रख सकते हो, d पता है नहीं, अच्छा d और vm में ये रिलेशन है, इसका क्या कर देते हैं, इसको यूज करते हैं ना, vr पता है तो इसका क्या करते हैं, इसको लिख सकते हो तुम कितना 100/8, यही ना। d की जगह तुम लिख दो 10 vm, d की जगह 10 vm यहां रख दो, d इक्वल टू 10 vm यहां रख दो। 10 vm इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट vm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर इंटू 12.5, ऐसा हो गया बोलो। और vr स्क्वायर कितना था 144, बिकॉज vr मिल चुका है तुमको 12, है ना, ये आ गया। तो यहां से क्या पालोगे तुम, 10 vm इज इक्वल टू 12.5 अंडर रूट vm स्क्वायर माइनस 144, ऐसा आ गया। तो इसको कर दो बाई 10, इसको भेज दो उधर, हो जाएगा कितना 100, इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 आ गया। 4 vm इज इक्वल टू कितना आ गया, अब स्क्वायर कर दो, 16 vm स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25 vm स्क्वायर माइनस 25 इंटू 144, इसको इधर ले आओ, 9 vm स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 25 इंटू 144, vm इज इक्वल 3 vm इज इक्वल टू 5 इंटू 12, ये कितना आ गया 4। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आ गया 20 मीटर क्या पर मिनट, ये आ गया। vm आ गया तो d आ जाएगा, तो d कितना आ गया बोलो, vm आ गया 20 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट बाई इंटू 10 कितना आ गया 200 मीटर आ गया, ये तो d आ गया। vr आ गया, vm आ गया तो अल्फा मिल जाएगा, tan अल्फा की साइन अल्फा कितना हो जाएगा बोलो, vr बाई vm, vr कितना है 12 और vm कितना है 20, 12/20 कितना हो गया 0.6, अल्फा कितना आ गया 37 डिग्री। आंसर है कि नहीं, 2 केस था, करना था, कर लीजिए।
है 5 kph है और रिवर की स्पीड 2 kph है। तुम गौर करो, हर बार आदमी की स्पीड ज्यादा दे रहे हैं रिवर की स्पीड से। अभी थोड़ी देर बाद मुश्किल पैदा होगी जब आदमी की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी तो चर्चा ही नहीं करते किताब वाले, ठीक है। तो इरोडो में एक प्रॉब्लम है, वो भी इसका सोल्यूशन इतना गंदा है एक पन्ने का कि बुद्धि हरी हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ मैन जो 5 kph है और रिवर की स्पीड 2 kph है। नदी की चौड़ाई दे रखी है के, उसको ही वांट्स टू स्विम अलोंग KL, वो पहुंचना चाहता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, वो KL के लॉन्ग चलना चाहता है, ठीक है। तो पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, टाइम फ्रॉम K टू L कितना लगेगा। एक बात पक्की है कि उसको अगर K से L की दिशा में चलना है तो उसे कुछ और पहले चलना पड़ेगा, कुछ इधर चलना पड़ेगा, ऐसे वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसा होगा, तभी वो यहां पहुंच पाएगा, तभी वो एक्चुअल में, ये क्या हो जाएगा उसका लाइन ऑफ एफर्ट, और ये क्या हो जाएगा उसका लाइन ऑफ मोशन, ठीक ना। लाइन ऑफ एफर्ट ये हो जाएगा, लाइन ऑफ मोशन ये हो जाएगा, तभी वो ऐसे पहुंच पाएगा यहां पे, राइट। तो ये नेट वेलोसिटी चाहिए मुझे, ठीक ना। कैसे पता चलेगा, ये दूरी 0.25 है, कैसे पता चलेगा बोलो। Vm कितना है 5, Vr कितना है 2, और ये एंगल शायद हमको पता है, ये लेंथ कितनी दे रखी है 0.25 किलोमीटर, ये लेंथ पता है हमको, ये भी लेंथ पता है, ये भी लेंथ पता है, ठीक है। तो ये एंगल तुम्हें पता चल गया, परपेंडिकुलर डालो, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया ना। अच्छा, अब तुम यहां पे एक बात समझो, ट्रायंगल कैसा बन गया। तुम इसको ऐसे सोच लो ना, तुम इसको ऐसे सोच लो कि नेट वेलोसिटी Vm किधर गया, Vm इधर गया, Vm से वो इधर आया, और नदी की स्पीड Vr ऐसी हो गई, Vr ऐसी होगी, और Vm आदमी की अपनी चाल और नदी की चाल, ये दोनों मिलके ये होना चाहिए K L है ना, इसको मैं बोल देता हूं KA और इसको L डैश बोल देता हूं, KA ये हो गया, KA आदमी की अपनी स्पीड KA और रिवर की स्पीड VR ये हो गई, इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए KL डैश मिलना चाहिए, KL डैश मिलना चाहिए, आदमी की अपनी चाल और रिवर की स्पीड मिलके KL डैश मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि आदमी कुछ थीटा एंगल, ये थीटा नहीं लेते हैं, आदमी कुछ थीटा एंगल पे चल लेता है, ठीक है। तो ये स्पीड कितनी हो गई बोलो, Vm cos थीटा, इधर कितनी हो गई Vm sin थीटा, लेकिन Vm कितना दिया था 5, Vr कितना दिया था 2, तो ये हो गया 2, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5, ऐसा हो गया। तो नेट कितना हो गया इधर की तरफ बोलो 5 cos थीटा माइनस 2, इधर कितना हो गया 5 sin थीटा। अब ये y में कितना दूरी चला है 0.25 किलोमीटर, तो y में क्या लिखोगे बोलो, y इज इक्वल टू Vy इंटू टी, y में डिस्टेंस, y में स्पीड और टाइम, x में डिस्टेंस, x में स्पीड इंटू टाइम, y में कितनी दूरी चला है 0.25 किलोमीटर, स्पीड कितनी है y में 5 sin थीटा इंटू टाइम क्या हो गया t, और y में कितना x में कितना चला 0.5 किलोमीटर, Vx कितना हो गया 5 cos थीटा माइनस 2 इंटू क्या t, ऐसा हो गया। यहां से मुझे t पाना है, थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, दो इक्वेशन दो अननोन, क्या करेंगे t मिल जाए, साइन थीटा निकालो, यहां से कितना आ गया, ये 1/4 लिखोगे ना इसको 1/20, साइन थीटा मिल गया कितना 1/20t, देखो जरा ध्यान से, और यहां पे लिख दोगे तुम इसको 5 cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको 1/2 लिखोगे 1/2t, तो इसको इधर ले आओ 2 प्लस 1/2t, 5 को इधर ले आओ, चाहे 5 रहने ही दो यार उधर, तो यहाँ पे कितना हो गया था 4t, यहाँ भी 5 रहने दो, तो 5 cos थीटा कितना आ गया बोलो 2 प्लस 1/2t स्क्वायर कर। अगर हमसे थीटा पूछता तो हम t को गायब कर देते, अगर हमसे t पूछ रहा है तो हम साइन थीटा cos थीटा निकाल के स्क्वायर करके जोड़ दे, थीटा गायब हो जाएगा, 1/t हम x सीधा हो जाएगी, p मान लो,
5 sin थीटा कितना आ गया बोलो, p/4, और 5 cos थीटा कितना आ गया, 2 + p/2, यही ना। अब स्क्वायर करके जोड़ दो, झमेला ही खत्म हो गया। कितना आ गया, 25 बराबर क्या आ गया, p²/16 प्लस कितना, a² प्लस b² प्लस 2ab, कितना p, यही ना। ये आ गया, ये दोनों जोड़ोगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/16 आ गया, तो कितना आ गया, 5p²/16 प्लस कितना 2p माइनस कितना आ गया 21 बराबर 0, है ना। तो यहां से p कितना आ गया बोलो, -b प्लस माइनस √b² -4 इंटू a कितना 5/16 इंटू -21/2 इंटू 5/16, यही ना। बोलो ठीक है, ये माइनस होगा नहीं, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 बाहर ले लो, 2 हो जाएगा, यहां से 2 और यहां से 2 उड़ा दो, यहाँ 1 बच गया, यहाँ क्या बचा था 2 था, 1 प्लस हो गया, है कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा -1 प्लस कितना अंडर रूट कितना 105 और 16, 16 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 16 बाई कितना 5/16, इस 16 से 4 बाहर निकाल लो, 1/4 आ गया, यहाँ -4 कर लो, हाँ -4 कर लो, यहाँ क्या हो गया /4 हो गया, 11/4, ये दोनों 121 हो जाएगा, तो 121 का 11 हो गया, 11 - 4 डिवाइडेड बाई कितना इंटू कितना 4/5, कितना आ गया 28/5, कितना आ गया इंटू 2 इंटू 2 5.6 मिनट की किलोमीटर की आवर, आवर्स आवर्स क्या आया, हाँ ये p आया, कितना आया ये p कितना आया 5.6 p आ गया ये, और p हम लोग किस चीज को माने थे 1/t वॉज p, तो t इज इक्वल टू 1/p, कितना आ गया 1/5.6, इतना आवर्स नहीं तो कितना मिनट हो जाएगा, अब ठीक है यार हो गया 1/5.6, है कि नहीं, कर लो। चलिए अभी एक लेक्चर और कंटिन्यू करेंगे इस पे, अगले बार थोड़े कठिन प्रॉब्लम्स लेंगे, अभी तो बस आप